ओम अलग गुरु जी। ओम अलग। जैसे कि मैं यहाँ पे काफ़ी समय से आ रहा हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं अपनी भयंकर समस्याएं लेके और ठीक भी होते हैं। और फिर वो ठीक होने के बाद हमसे ये भी बताते हैं कि हम वहाँ पे गए, फलाना बाबा के पास गए, किसी के पास गए, तांत्रिक के पास गए और वहाँ पर उनको कुछ भी आराम नहीं हुआ और परेशान ही हुए वहाँ पर। तो इसका कारण क्या है गुरुजी? और दूसरा, वो ठीक होने के बाद हमारे यहाँ पर और वो कुछ समय के पश्चात वो नहीं आते हैं। हाँ, तो इसके ये पीछे भी क्या कारण है? जो सबसे बड़ी समस्या है जो तुमने सवाल किया वो यही है कि करीब 23-24 साल से ये परमात्मा की क्लास चल रही है यहाँ पे। उनको पूरा परमात्मा के बारे में समझाया जाता है, ध्यान के बारे में बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ कोई भी आदमी कोई भी बीमारी लेके आया, चाहे वो बीमारी फिजिकली थी, चाहे वो बीमारी तंत्र विद्या से शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी को कर दी गई, या किन्हीं आत्माओं ने, जैसे जिन प्रेत कहते हैं, उल्टा सीधा कर दिया गया। तो जब वो लोग यहाँ पे आए तो बातें जैसे तुमने पूछा, अभी बताया कि वो गुरुओं के पास गए और भाई वहाँ पे चौकियों पे गए, जैसा पूछा ना। जी। हाँ, तो निवारण नहीं मिला उनको वहाँ पे, और यहाँ के उनको निवारण मिला। और जब यहाँ आए तो कह रहे थे कि गुरुजी ऐसा स्थान नहीं मिला, और ठीक होने के बाद फिर भटकाव में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वो लोग आंतरिक तौर पे कहीं परमात्मा को मानते होते, पहले कहीं आध्यात्मिक होते, अपने कर्म और धर्म पे सही चले होते, तो उनको पहली बात तो ये रोग लगते ही ना। उन लोगों को चाहिए शारीरिक सुख, एक भौतिक सुख। लोग इस उसमें भटक रहे हैं। अब आपने कहा कि वो तांत्रिकों के पास गए, वहाँ गए, कहते थे हम वहाँ ठीक नहीं हुए। जी। अब तंत्र क्रिया भी बहुत सारी हैं, क्योंकि हम तो तांत्रिक हैं नहीं। हमें तो इतना पता है, लोग शमशान घाटी हैं, वहाँ पे जाके करते हैं उल्टे सीधे कर्म, और कोई भी गलत प्रकार की सिद्धि करते हैं और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं लोगों पे। यहाँ तक कि कोई भी इंसान देह त्याग करता है, शमशान में उनकी आत्माओं पे को ऐसे वश में कर लेते हैं। उनके पास वशीकरण की शक्ति है, वो जिंदा आदमी को भी वश में करते हैं जी। और मरने के बाद भी आत्माओं को वश में कर लेते हैं, और जैसे वो कहते हैं वैसे ही आत्मा चलती है, और अपनी विद्याओं का दुरुपयोग करते हुए प्रताड़ित करते हैं। तो किसी को प्रताड़ना देना तो आसान है, पर जो प्रताड़ना दी, या कोई भी ऐसा गलत इन्वायरमेंट से प्रताड़ित है हम, या किसी तंत्र विद्या से प्रताड़ित हैं, या कोई आत्मा मुक्त ना हो सकी, वो हमारे शरीर में आके इच्छाएं पूर्ति कर रही है, हमारी मनोस्थिति को खराब कर रही है, उनसे मुक्त करना बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग धागे तबीज से इलाज करते हैं, धागा कामयाब हो गया, ये बहुत बड़ा विषय है, तो ठीक है, चौराहे में रखवा दिया, मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, बलि दिलवा दी, ये दिलवा दी, कुछ समय के लिए आराम पड़ा, फिर 2 गुना दिक्कत हुई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं, घर बर्बाद हुए पड़े थे, यहाँ पे आए, आबाद होते चले गए, रास्ते मिले, परमात्मा के दर्शन किए, और वो लोग फिर विवेकहीन हो गए। विवेकहीन तो है नहीं वो, उनको भौतिक सुख चाहिए था, उनको धन चाहिए। पहले आए कि गुरुजी मर रहे हैं, सुधार हो जाए, हमारे शरीर में हो जाए, एक जीवन मिल जाए। जीवन मिल गया, फिर उनको धन चाहिए, कारोबार चला दो, फिर उनको बच्चे चाहिए, फिर उनके कोर्ट केस ठीक हों, फिर उनके जीवन के अंदर क्या क्या घट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब परमात्मा ही करेगा। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया, ये 2 हाथ दिए, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये शरीर, ये भौतिक है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है ये। इसको चला कौन रहे? इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक आत्मा जो हमें अंदर से गाइड करती है, सही गलत का निर्णय करती है, आप क्या कर रहे हैं। हम उसको अवॉइड करके अपनी इच्छाओं के वशीभूत होके उल्टे सीधी क्रियाएं, गलत काम करते हैं। तो बहुत सारी, जैसे
घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनके जिम्मेवार हम खुद हैं, समझ रहे ना। जी तो लोग बस ऐसे ही हैं, भौतिक सुख के चक्कर में फिर भाग जाते हैं। वो जो लोग यहाँ जुड़े, मैंने अभी बताया पीछे, उन्होंने आंखों से देखा और कानों से सुना, हृदय में नहीं बसाया, आत्म जागृति की ओर नहीं बढ़े, उन्हें परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आत्म संतुष्टि से कोई मतलब नहीं है। बस चरम सुख चाहिए, परम सुख नहीं चाहिए उनको, सबसे बड़ा विषय है। तो बस ऐसे ही अनचाही इच्छाओं में डूबे लोग हैं, विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। अगर ये लोग रुकते, सभी लोग रुकते, बहुत सारे लोग होते, कम से कम 3, 4, 5 लाख लोग आज संस्था में होते, 1 मिनट में आश्रम बना देते, कुटिया बनाते, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती, निवारण होता। ये तो परमात्मा की क्लास है। यहाँ पे धागा ताबीज चुराए में रखना, किसी की बीमारी किसी पे चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं। साफ सुथरा रास्ता जिसने बनाया वही बचा रहा है यहाँ पे, और वही हमारे शरीर में एक एनर्जी दे रहा, हमें जीवन दान दे रहा, और उसको छोड़ के भाग गया लोग। छोड़ो इन लोगों की बातें, भाग गया सो भाग गया। और मैं तो कहता हूँ भाग गया और कहीं धक्के खा के और बीमारी पाल लेना, फिर आ जाना, हमारे द्वार खुले हमेशा, ऐसा है। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल और है, ये बाहर जो बाबा भगत इन लोगों के पास इतनी तादाद में लोग क्यों जाते हैं, इतनी भीड़ क्यों है उन लोगों के यहाँ पे? और हमारे यहाँ पे तो सीमित लोग ही हैं, लेकिन बाहर इतने भीड़, इतना स्थानों पे इतना आजकल हम देख रहे हैं, इतने तादाद में लोग जा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। इसका क्या कारण है गुरुजी? इसका कारण तो मनोरंजन। देख लो बाबाओं की क्लास, बाबा भी हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, कोई पता नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारी बेटियों के बारे में क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, एक नारी के बारे में क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, जबकि नारी जगत जननी है, हर नारी में माँ दिखती है। और कैसे कैसे बयान, और शर्म की बात तब हो जाती है जब नारी, खुद नारी उन बातों को कहती है कि ठीक हो रहा है। तो कोई कहीं जाए, हमें क्या मतलब है कितनी भीड़ लगे। अब तो देखो, हम कभी पढ़ा करते थे तो थिएटर होते थे और उनमें पिक्चरें लगती थी, और जब पिक्चर लगती थी तो इतना रश होता था वहाँ पे, तो वहाँ कौन सा ज्ञान बट रहा था? मनोरंजन। अब जो गुरु आपको कहेगा, आपके दोष गिनवाएगा, ये कमी है आप में, प्यार से समझाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर आपको कड़े शब्दों का रुख अपनाएगा आपके ऊपर। तो 100 बंदे अगर ऐसे हैं, 100 शिष्य हैं, तो मैं क्या, मेरा सोचना और एक एक्सपीरियंस है कि 95 तो भाग जाएंगे। उनमें जो कमी है ना वो मत गिनवाओ, कमियों का सुधार नहीं चाहते लोग, बस तू भी अच्छा, तू भी अच्छा, तू भी अच्छा, तू भी अच्छा। लगा लो भीड़, कितनी भीड़ लगा लो, हमें ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो आपके चरित्र का निर्माण नहीं कर रही, आपके चरित्र को खराब कर रही। क्यों करे भीड़? हम किसी को कुछ नहीं करें, और नहीं तो कह दो एक बार, तू गलत है, बैठना नहीं आता, ये क्या कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी कथाओं में लोग नाचते हैं, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। परमात्मा का गुणगान हो रहा है वहाँ पे, साइलेंट में आके सुने। हमारी किसी कथाओं में, फिल्मी गानों पे कोई भजन नहीं है, और ऐसे गाए जाते हैं जी। तो हम क्यों कहें? अच्छा है, वो भी अच्छा कर रहे भाई, जिन्हें जो अच्छा लगे वहाँ जाएं जी। नहीं तो यही लोग तो हैं जो आपने अभी कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, और यहाँ के निवारण, यहाँ पे फीलिंग्स होती है परमात्मा की, एहसास होता है। आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है उसका निवारण होता है, समझ रहे हो ना जी। कोई भी भटकती आत्माएं हैं, मुक्त होती हैं। इंसान परमात्मा से क्यों डर रहा है? पुण्य क्यों कर रहा है कि हे परमात्मा, देह त्याग के बाद भटकाओ में ना आए, भटके ना, अपनी शरण में ले लेना। और यहाँ पे
कैसे भी कर्म करके मर गया, फिर भी है ना भटकाव से एक मुक्ति मिलती है, ऐसा रास्ता। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, अब गुरु नानक, कबीर, रविदास, मीरा, इनका कोई तोड़ है? इतने बड़े, बताओ इनके समय में कौन इनके पास बैठा? और गुरु नानक देव जी जैसे, जिन्होंने ये कहा, आजकल वास्तु वाले क्या क्या करे, वो एक है ना कि मक्का में चले गए और मज़ार की तरफ उन्होंने पैर कर लिए, तो मौलवी ने कहा उसको, आप ये पैर इस तरफ करो, इस तरफ हमारी मज़ार है। बोला भाई मेरे से उठाने जैसा, पैर घुमा दो। तो उन्होंने पैर पकड़ के घुमाए तो मज़ार ही घूम गई। तो सिद्धों में तो वो ताकत है। और ये लोग कहते हैं ये दिशा खराब, ये दिशा खराब, ये समय खराब, ये सब परमात्मा ने बनाया, कुछ भी खराब नहीं है। ऐसी ऐसी बातें हमारी मानसिकता में पैदा कर दी, हमारी मनोस्थिति खराब कर दी। लोग अच्छे अच्छे मकानों को तोड़ के बैठ जाते हैं कि सनफेस नहीं है जी। क्या सारी दुनिया में सनफेस हैं? और बहुत सारे सनफेस कि मैं आपको मकान बिल्डिंग दिखाऊंगा, आबाद हैं, बर्बाद हैं, हर तरह के हैं। पश्चिम वाले भी आबाद हैं, बर्बाद भी हैं। हमारे कर्मों का बहुत कुछ महत्व है। तो जो कर रहे हैं करने दो, हमें क्या है। कोई संत महात्मा, भाई जो उनका हृदय दिल कह रहा है वो करो, हम उन्हें भी अच्छा मान रहे हैं, भाई उनके लिए वो अच्छा है तो सब अच्छा है। हम अपनी लाइन खींचे, हमें बाबाओं से हमें कौन क्या कह रहा है, हमें क्या लेने देना। चलो वो भी भगवान का नाम लेते हैं, लेते रहें, पर परमात्मा का नाम कैसे लें? परमात्मा हमारे हिस्से का हमारे हृदय में है, शोर शराबे में नहीं है, गायन भजन में नहीं रखा, तालियां पीटने में नहीं रखा, खाली जाप में नहीं रखा। आत्मा हमारे हिस्से का भगवान, उस विधाता ने, उस परमात्मा ने, उस जगत जननी ने, उस परम पिता परमात्मा ने जन्म के साथ खुद भी वास किया। इसको जागृत रखो। बात रही कथाओं और मंदिरों की, वहाँ पे जाओ तो मेंटेन करो, संयम रहो, अनुशासन हो। अनुशासन खत्म होता जा रहा है। किसी को बुरी लगे ये बातें तो लगे, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा, जो मुझे अच्छा लगता मैं बोल रहा हूँ, और ये बात सच है। आपके हिस्से का भगवान आपके हृदय में विराजता है, इसको जागृत रखें। और अंदर से बड़े बड़े ग्रंथ और पुराण, बड़ी बड़ी बातें उठ के आएंगी जो आपको एक सत्य के मार्ग पे ले जाएंगी। ये बात है। महाराज जी, ओमलक महाराज जी, जैसे अक्षय जी ने कहा कि भैया स्थानों पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, इसके पीछे कारण क्या है? अब उसी में यही मैं पूछ रहा था महाराज जी कि वहाँ जो भीड़ जा रही है ये दरबारों में, इतने स्थानों पे, तो ये वहाँ सिर्फ मत्था टेकना है और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए जा रहे हैं, या कोई वहाँ जो उस पीठ को संभाल रहे हैं वो मार्गदर्शन क्या कर रहे हैं उनका? और जैसे वो मार्गदर्शन की वजह से ही तो सिर्फ एक जो ध्यान साधना का रास्ता है उससे भटक गए, फिर इसका मतलब तो ये है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा इस बात का तो मैंने जवाब दे दिया अभी। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट है। अब यहाँ तो पाया लोगों ने, लोग कह रहे थे 20 साल से 30 साल से परेशान हो रहा हूँ। मैंने घर में बड़ी बड़ी कथाएं भी करा ली, बड़े बड़े पाठ करा लिए, इतने मन भोग लगा दिया, 10-10 दिन तक जागरण करा लिए मैंने, जब निवारण नहीं मिला। अरे कोई हमें किसी के बारे में क्या कहना है, कौन क्यों जा रहा है, वो क्या कर रहे, हम किसी की बुद्धि में बढ़ के नहीं बैठ सकते। जो यहाँ आएगा हम उसको समझा सकते हैं। आप ये देखो कि यहाँ पे लोगों ने कहा कि मैंने परमात्मा का एहसास किया, उसकी फीलिंग की और एक जीवन मिला, तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं है? सब मनोरंजन के चक्कर में है। यहाँ मनोरंजन है तो आत्मिक है। यहाँ पूरा जो रुकेगा अंदर से हंसेगा। वो लोग बाहर से हंस रहे हैं, जी, यहाँ अंदर से हंसेगा। तो कहीं ना कहीं महाराज जी इसके पीछे कारण एक मार्गदर्शन का भी तो है कि कहीं ना कहीं वो कमी तो है कि जो मार्गदर्शन तो कोई घर बुलाने नहीं गया ना जी महाराज जी। कोई भी बाबा संत कोई भी सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, वो घर बुलाने तो कोई गया नहीं, खुद चल के गए, उनकी इच्छा।
वो हम किसी की लाइन को नहीं काटेंगे जी महाराज, हम अपनी लाइन लंबी करेंगे, बस हमारा ध्येय ये है। और हमारी लंबी लाइन ये है कि हमें पता है कि परमात्मा है और वो फीलिंग करा रहा है और वो मुक्ति करा रहा है। बहुत सारे ग्रंथ पुराण वो सब परमात्मा की कृपा, उनकी गाथा, पर उनको कैसे परोसा जाए और हम सुने तो उस पर कैसे चलें, बात ये है जी। और मैं सभी ग्रंथों का सम्मान करता हूँ, सभी पुराणों को नमन करता हूँ और जितने भी परमात्मा, जितने भी दिव्य शक्तियाँ, जितने महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण तपसी हुए, मैं सभी को मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बातें कह रहा हूँ मैं नहीं मानता, पर कैसे माने, नाच गा के एक बाबा अच्छी तरह थ्रेडिंग करके, ब्लीचिंग करके, मेकअप करके बैठ जाए, एक बाबा एसी में बैठ के कथा कर रहा, पब्लिक हवा से पंखे चल रही, पसीने में आ रही, और वो कथा सुना राम की कि राम ऐसे जंगलों में भटके, पाँव में कांटे चल गए, गर्मी में मर रहे, भूखे प्यासे, और वो बार बार जल पी रहा, एसी में बैठ के कथा कर रहा। आपके भाव क्या है, क्या कर रहे हैं, आपके भाव क्या है, आप मंचन कैसे हो रहा है, बात ये। तो मैं सभी सिद्धों को और महापुरुषों को हमेशा नमन करता हूँ और उन्होंने हमें जो भी दिया, ये ग्रंथ पुराण, उन्होंने हमें यूं दिया कि ये सनातन की नींव है, ये सनातन की धरोहर है, इसको अपने घर में मंदिर में रखें। मैं कह रहा हूँ हर रोज आप केवल एक लाइन पढ़ें बस, यहाँ तो 5 दिन में बड़ी बड़ी कथाएं होके चली जाती हैं। मैं कह रहा हूँ देखो, गीता, भागवत, रामायण, इनसे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं जी। आप इन्हें पंडालों में क्यों सुनने जाते हैं, वहाँ पे लोग नाच रहे, गा रहे, शोर मच रहा, ये साइलेंट सुनने में जाने की बात है। आप अपने दरबार में रखिए और एक लाइन हर रोज पढ़िए, और दूसरी लाइन जब तक मत पढ़ना जब तक आप उसका अनुसरण ना कर सको। अगर उसका अनुसरण ना, देखो हम अज्ञान में तो कहीं भटक जाएं और ज्ञान पाके भटकें तो फिर गलत बात है ना जी। तो हमारे पुराणों का सम्मान जब होगा जब हम उस पथ पे चलें, वरना ना पढ़ें जी। और हमारा ग्रंथ, हमारा पुराण परमात्मा ने खुद हमारे अंदर दिया ना, आत्मा के रूप में। अंतर ध्यान करें एक चित होके, और आपके जहन में, इस दिमाग में कोई भी सवाल चल रहे हैं ना, जब आप विकार मुक्त होंगे, ध्यान करेंगे, गहराइयों से चिंतन करेंगे और अपने अंदर उतरेंगे, मैं को खत्म करके अपने आप को पाएंगे, तो अपने आप से अपने अपने सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे आपको, सब हल हो जाता है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, पर मैं ये समझा रहा हूँ जो ये ही काफ़ी है। और सम्मान करो गीता का, भागवत का, रामायण का, पर सम्मान कैसे हो, हमने जो पढ़ा, अरे 10-20% तो अनुसरण हो जी। हैं, रामायण कथा में जा रहे हैं, माँ बाप भूखे पड़े हैं, सड़ रहे हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, एक माँ और बाप के लिए वनवास चले गए जी। और हम अपने माँ बाप को भूखा छोड़ के, बहुत सारे मामले हैं। बाप वृद्धाश्रम में पड़े, माँ बाप, बेटा रामायण सुनने गया, तो वही है महाराज जी, उसको आत्मसात करना है अपने ऊपर। भाई आत्म जागृत अगर नहीं होगे ना तो आप खंडित ही हैं बस। अगर प्रकृति की सबसे बड़ी कृपा कोई प्रोडक्ट हमारे पास है ना तो आत्मा है वो जी। अगर हमारे अंदर कुछ सत्य है तो आत्मा है। मैं नहीं मानता और किसी बात को सत्य है, कुछ भी हो। और जो भी संत हैं जिन्होंने वेश ही भगवान कर लिया, मैं तो उनको ही प्रणाम करता हूँ। हम तो भगवान को ही प्रणाम करते हैं बस, हम किसी भगवान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान सनातन का एक रंग है जी। एक सूर्य उदय होता है, उसकी लालिमा है वो,
भगवान ही सनातन है, और जो गलत करेगा भोगेगा। हम क्यों किसी के ऊपर टिप्पणी करें? सब अच्छे करो भाई, खूब करो, बढ़िया है। पर उन लोगों की मानसिकता, जो लोग, ये माँ और बाप है ना, जो ये इस प्रकृति में जो हम आए हैं, जो भोग रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये जीवन पाया और इससे ज्यादा पाओगे क्या? माँ बाप माध्यम है परमात्मा से मिलाने का, उसका रास्ता। और फिर गुरु तो बहुत दूर की बात है। अब हमें भी गुरु कह रहे हैं लोग, हम भी मान लिया गुरु हैं, कोई मार्गदर्शन कर रहे हैं तो। पर मैं कहता हूँ आप मेरे पास भी आए तो मेरे से पहले तो आपके माँ बाप हैं। आपकी पत्नी जो घर छोड़ के आ गई, उसके प्रति बहुत सारे कर्तव्य हैं, फिर है गुरु। और आजकल के गुरु क्या कर रहे हैं? त्याग दो सब, कुछ नहीं रखा फालतू बातों में। क्यों नहीं रखा? ऐसा नहीं। और बहुत जगह ऐसा समझाते हैं कि घर में तो तपस्या नहीं हो सकती। कर रहे हैं हम तपस्या, कौन सी तपस्या? का मतलब क्या है? साधना है, सिद्धि है। आत्म जागृत हो तो सब यज्ञ शुरू हो गए। अब बाहर तो यज्ञ कर रहे हैं, अंदर का दिया बुझा पड़ा है। एक लो अंदर भी जले, बाहर जले तो फिर देखो खेल क्या होता है। तो जितनी भी परेशानियों में लोग भटक रहे, कथाएं हमें ज्ञान देती हैं, हमारे ग्रंथ हमें ज्ञान देती हैं कि आप सत्य के मार्ग पर चलो, ये करो, ये करो। भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सत्कर्म करें, कर्म योगी बने। जहां सत्य की लड़ाई हो, चाहे जान चली जाए, पीछे ना हटें। और किसी का जीवन अच्छा करने के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ नहीं होता वो। अगर हम सत्य पे अड़े रहें और किसी का जीवन खत्म हो जाए, किसी की आन शान खत्म हो जाए और उसका जीवन बचता है, किसी का भला होता है, तो परमात्मा से, अपनी आत्मा से माफी मांगते हुए झूठ कह दो, किसी का जीवन बनेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो झूठ नहीं है, जो किसी के भले के लिए बोला जाए। ये समझना है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का क्या कर रखा है? बस कलैया मरोड़ी मटकी फोड़ी, युग प्रवर्तक, योगी। ना कोई ऐसी अवंतरित शक्ति हुई ना होगी। कहां ले जा रहे हैं आप? कर्म योगी बने तब कृष्ण को वंदन करें। कुरुक्षेत्र, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने, बात कथाओं पे आ गई, बाबाओं पे आ गई। कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण तो मेन तो यही था ना जी, आने का, जो उनका मोटिव था यही था ना। हाँ जी। कुरुक्षेत्र में जाके कर्म योगी बनने की कसम खाएं और करें गीता को नमस्कार। मैं ये नहीं कहता मथुरा वृंदावन ना जाएं। देख लो कितने लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं और कितने भगवान कृष्ण के आगे खड़े हुए ये कहते हैं मैं ध्यानी बनूंगा, मैं कर्म योगी बनूंगा, मैं आत्म जागृत होऊंगा। बताओ आज के टाइम में कहाँ है? तो कोई किसी को नहीं बहका रहा, हम खुद जा रहे हैं बहकने के लिए, क्योंकि हमें आनंद चाहिए, मानसिक आनंद, चरम सुख चाहिए। फिर वही बात आ गई, परम सुख नहीं चाहिए। हम एकांत नहीं चाहते। एकांत में डर लगता है लोगों को जी। एकांत में ध्यान ही रहेगा, सिद्ध रहेगा। समझ गए ना मेरी बात को? और अक्षय ने एक सवाल किया था कि लोग ऐसे भटकते रहे, ऐसे भटकते रहे, परमात्मा से दूर हो रहे हैं लोग। परमात्मा हमारे से कुछ भी नहीं मांगता, समर्पण मांगता है, आत्मसमर्पण। जब हमने उसको मान लिया और आत्म जागृत हो गए, मार चाहे छोड़ तेरी मर्जी। पर हम क्या है? हमारे मंदिरों में क्या हाल हो रहा है? हम भोग पे चले गए। भोग कौन लेगा? भटकती आत्मा, जिनके अंदर तड़प है भोग लेने की। परमात्मा कभी भोग नहीं लेता, वो तो हमारी आस्था हम लगाएं। जी।
अगर हम भोग ना लगाए तो क्या परमात्मा प्रताड़ित करेगा? करेगा क्या? नहीं महाराज जी, नहीं करेगा ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लोगों ने अपने भौतिक सुख के लिए जी भगवान को छोड़ भूतों को मानना शुरू कर दिया। जी जी अब जगह जगह पितरों के स्थान, ये स्थान क्या है वो? कोई भी परिवार का सदस्य शरीर छोड़ा, हम परेशान हो रहे थे, हमने कहीं जाके दिखाया, उसने कहा कोई कुआरा मर गया है, बेऔलाद मर गया है, वो परेशान कर रहा है, पितर बना लो बस। जी क्योंकि इन लोगों के पास मुक्ति का रास्ता नहीं है, और मुक्ति हो गई, मुक्ति से दोबारा जन्म होगा हमारे कर्मानुसार, और मोक्ष के बाद जीवन मरण से छुटकारा, वैकुंठ धाम, परमात्मा की शरण में लीन हो जाएगा। ये है तो परमात्मा। धर्म, धर्म क्या है? इंसानियत को जिंदा रखना। धर्म क्या है? एक दूसरे का सहयोग करना, दुखी के साथ खड़ा होना। और अब धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, ये वो, अरे तो समाज है। धर्म एक है सनातन, और सनातन कोई प्रोडक्ट नहीं है, सनातन है जो सभी को बराबर स्थान दे। सनातन नहीं कहता कि जीव हत्या हो, नहीं कहता, नहीं कहता। सभी प्राणियों की रक्षा हो, प्रकृति को आगे बढ़ाएं, पेड़ ना काटें, सभी को सत्य का पथ दें। सनातन एक रिसर्च है अपने आप को जागृत रखने की, और जागृत रख के अंदर एक सूक्ष्म रूप उस भगवान का, और बाहर वो पूरा परमपिता परमात्मा, वो परमात्मा, इसकी डोर उससे जोड़े रखने की। इसी का नाम तो सनातन है जी। तो मैं तो सभी जितने सनातनी ये देख रहे हैं सभी को वंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि आप धर्म कर्म में ना जाएं। आप देखें तो ये देखें गलत और अच्छा, सही और गलत का निर्णय करें बस। गलत गलत है, सही सही है। दो तरह के लोग हैं, एक गलत एक सही। तो सही का साथ दें और गलत को समझाएं, ये नहीं गलत को फिनिश कर दें ना। गलत आपकी संगत में आके सही हो सकता है, सनातन ये कहता है। इस बात को समझना है। और परमात्मा, ये मैं इनको सभी को ये कहता हूँ, ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। अब भगवान शिव आंख बंद करके बैठे, जहां भी देखते हैं फोटो में, क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं कुछ इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में। एक रिसर्च की, जो इन्होंने रिसर्च की, जब भी तो हम जिंदा हैं। दैत्य शक्तियों का संहार क्या है? विकारों को खत्म किया, इन्वायरमेंट का शोध किया, और हमें जीने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता दिया। और हम कहां भटक गए? हम दोबारा से विकार उत्पन्न कर रहे हैं। हम परमात्मा के खिलाफ बेकार की बात कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा का एक बीज है, इसे अंकुरित करो भाई, जागृत करो। आप सभी इंसान एक चलता फिरता एक छोटा सा भगवान तो है जी महाराज। तो इसको जागृत करो ना, अंकुरित करो आप इसको, और उससे जोड़ो, वो आपको बहुत कुछ देगा। ये मेरे साथ हुआ है, वो इतना देगा आप सोच भी नहीं सकते कहां से क्या हो रहा है। हम तो मंदिरों में लाइनों में लग जाते हैं, 11 रुपए का प्रसाद लिया, माता के दरबार में ये हो मेरा, ये हो मेरा, ये हो। भगवान को क्या मतलब है? ये मैंने कहा ना, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट, जीवन चलाने के लिए, ये विवेक सत्कर्म करने के लिए जी, अच्छा काम करने के लिए। तो हमें ये सोचना है। और कौन बाबा क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, मान लो क्यों जा रहे, जाओ भाई, जिनका दिल झांक रहेगा जाओ, हमें क्या पता। और हमें क्या पता वो उनको क्या कह रहे। हमने तो वो सुना है ना कि वो एक माइक में क्या कह रहे, अंदर क्या ज्ञान दे रहे, क्या पता किस पे हमारे से भी ज्यादा हो। पर ये सिद्धि एक प्रैक्टिकली है, प्रयोग की है, और प्रयोग बिना कुछ नहीं। आप जिसको प्रयोग में लाके महसूस करते हैं कि हाँ घट रहा है, सब कुछ है। और जो एनर्जी आपकी आत्मा को छू ले, आपको एहसास करा दे के मैं तो हुई हूं, आप भी हैं जाग, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं, मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश दूंगा लोगों को
किन्हीं लोगों को किन्हीं तंत्रों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, किन्हीं आत्माओं ने, उल्टी सीधी क्रियाओं ने, कोई भटकते कुछ भी जिन्न प्रेत बोलते हैं जिनको, कहते हैं पितर दोष हो गया, पितर ही उल्टा सीधा चल गए, और भटक भटक के थक जाता है इंसान। क्योंकि किसी में मातारी कोई इतनी जीभ काट गए चौकी पे, ये कोई ऐसे बाल घुमा रहा, कोई क्या कर रहा। जब भजन चलाते हैं तो शक्ति आ जाती है, भजन बंद होता है तो शक्ति चली जाती है। कमाल है भाई। और क्या सोच है आपकी जो आप बैठे हो वहां, हद की बात हो गई। ऐसा नहीं, अपने विवेक से काम ले। आपके अंदर जो गया ना, उससे ज्यादा पावरफुल आपके शरीर में बैठा है, पर आपने उसको डाइट नहीं दी, आपने जो उसको खुराक चाहिए थी वो नहीं दी, आपने इच्छाओं को खुराक दी, उससे मन पैदा हो गया। और मन और बाहर का शोर उस अंदर बैठे भगवान को अंडर प्रेशर कर रहा है। उसको ध्यान करके आत्म जागृत करो और कनेक्ट करो परमात्मा से। क्या जिन, क्या प्रेत, क्या पितर दोष, और क्या करेंगे भूत, और क्या तंत्र विद्या, सब फनिश मुक्त हो जाएगा। और एक रास्ता मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रास्ता है ये। अंदर से सब ग्रंथ जाग जाएंगे आपके, अच्छे अच्छे जवाब दोगे आप। तो भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हम विचलित हो गए भौतिक सुख के लिए। भौतिक सुख नहीं, आत्मिक सुख। जब आत्मिक सुख होगा और परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो फिर भौतिक सुख भी मिलेगा। सुख सारे मिलेंगे फिर, पर खाली भौतिक सुख चाहिए तो ये भी रो रो के मिल रहा है आपको, भटक रहे हैं। और जब आत्मिक सुख होगा तो भौतिक सुख अपने आप आता चला जाएगा। फिर दोनों सुख, परम सुख, परम आनंद। ध्यान रखना इस बात को, पर पूरा चले, भटके ना। जी महाराज जी, फिर इसका तो मतलब ये है कि जो महाराज जी आप जो हमें रास्ता दे रहे हैं वो अंदर से बाहर जीने का है। जो हमें अंदर ध्यान साधना से हमारे जो उपजे उसके तहत हम अपनी ज़िंदगी जिए, सीधा ध्यान के माध्यम से ही चलें और उसी के रास्ते पे साधना। भाई ध्यान तो ध्यान है, और मैं क्या दे रहा हूँ रास्ता, वो दे रहा है। मैंने कहा ना, खुद मैं हूं ना, मैं उसी की कृपा से बोल रहा हूं। वो मुझे दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूं। जी। और मेरा एक ही है कि जो मुझे इस परमात्मा से सिद्धि के माध्यम से मिले मैं सारा बांट दूं। जी। कि सारे मेरे जैसे हो जाएं तो क्या प्रॉब्लम है। जी। और मेरे से ऊपर भी पड़ चला जाए मैं तो कहता हूं तो क्या प्रॉब्लम है। जी। गुरु का काम नहीं है ऊंचे मंचों पे बैठे, आप एसी में बैठे, शिष्य घर में मर रहे। कथावाचकों का हो सकता है, गुरु बहुत बड़ी बात है। गुरु मुसीबत का दोस्त है, इस बात को समझना। गुरु तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, निदान है। गुरु ये नहीं है ऊंचे सिंहासन पे बैठ के बातों के बाण छोड़ रहा, बस। आत्मिक बाण भी चलाएं। जो आपकी आत्मा विकारों में मलिन हो गई उसका ताकि शोधो। बहुत सारे रास्ते हैं, क्या बताएं। आज की दुनिया में जो देखते हैं, हमने भी साधारण जीवन जिया। अब 22-23 साल से अलग पुरुष की कृपा हुई। अब कोई माने ना माने, मैं किसी को विवेश नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी बात माने, वीडियो देख रहे हैं तो। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, बुरा लगे तो करें। और इन सभी बातों के प्रैक्टिकल हूं मैं, प्रैक्टिकल मैन हूं, प्रयोग में लाया हूं मैं सब कुछ। और लाखों लोगों का जीवन ठीक हुआ बिना धागे ताबीज, बिना गलत क्रिया के। कि इतने दिन गंगा में नहा लो, इतने दिन जमुना में नहा लो, इतने दिन जोत लगा लो, इतने दिन चटाई पे सो जाओ, इतने दिन पीले कपड़े पहनना, ये मत खाना, वो मत खाना। अरे किसी की आत्मा को हर्ट मत करना, बस यही है पाप। किसी की आत्मा को मत दुखाना, यही है पाप। लहसुन मत खाना, प्याज मत खाना। धरती माता जैसे जुल्म पैदा कर रही है जमीन पे, धरती जहर उगल रही है जैसे। ये प्रकृति
कभी गलत पैदा नहीं करती, और गलत करती है तो उसका विनाश करती है। समझना, इतनी सारी औषधियों में डल रही है। कमाल की बात हो गई। आत्मा तो दुखा दो, सभी में आत्मा है ना, सुन रहे ना सब। तो फिर कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई? बताओ आप, कौन गरीब, कौन ऊंच, कौन नीच? बताओ मेरे को आप। भगवान ऊंच नीच है? जब आप ही कहते हो कि सब में भगवान का वास है, आत्मा है, तो भगवान एक ऊंचा एक नीचे है? तुम्हारे कर्म नीचे हैं, सोच। ये कर्म सुधारो, अपने आप रास्ते निकल जाएंगे, कृपा शुरू हो जाएगी। सबसे आसान है परमात्मा से मिलान होना। बस हमें थोड़ा सा ये ऊंच नीच, द्वेषहीन भावना, लोगों को प्रताड़ित करना, उनको आत्मघात चोट पहुंचाना, आत्मा पे चोट पहुंचाना, बैठ जाएं बेचारे। इनसे बाहर आ जाओ, सब होगा। सब आपके भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, हमारी बेटियां हैं। यही सोचना है बस। ये सारी बातें जिस दिन आपने यहाँ बिठा के यहाँ उतार ली, एक रूट यहाँ से यहाँ भी जाता है, और एक पूरे शरीर से रूट यहाँ जाता है। हमारी अनचाही इच्छाओं को जन्म देना मन की खुराक है, और अनचाही इच्छाओं को मारकर अंतर ध्यान करना, गहराई से आत्म चिंतन करना, ये आत्मा की खुराक है। औरों का भला चाहना भी आत्मा की राइट है। जब आप किसी के भले में खड़े होते हैं ना, तो आत्म जागृत होके होते हैं, मन से नहीं होता। मन से एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा। किसी का हाथ हमेशा के लिए पकड़ के उसके दुख में भागीदार होके दिखाओ। मानूंगा आप कृष्ण भगत हो, मानो। आप तो हर रोज धोखा देते हो लोगों को, आज हाँ कही कल ना। भाई घर में बात हो गई, अरे घर वालों को भी छोड़ बात, आपके दिल ने गवाही दी कि ये इंसान परेशान है, मैं इसका साथ दूंगा, इसका जीवन संवारूंगा। औरत है, बेटी है, बेटा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, लड़का है, लड़की, कुछ भी। घर वाले गुस्से हो गए, तेरी आत्मा कह रही है कर, समाज कह रहा है ये गलत कर रहा है, पर आत्मा कह रही है ना ठीक कर रहा है। एक समाज, एक घर के 2-4 रिश्तेदार, कोई परिवार के लोग, उनकी मान के आप आत्मा को क्षीण कर रहे हैं। आत्मा की आवाज को ना दबने दे बारिश शोर में। यही है स्वर्ग का रास्ता, यही है मोक्ष का रास्ता, यही है मुक्ति का रास्ता, यही है आत्म जागृति का रास्ता। आत्मा की आवाज को कभी ना दबने दें, बस बाहरी शोर को यहां से नीचे ना उतरने दें। और समस्याएं बहुत आती हैं जिंदगी में, उनको यहां ना बसाएं। भाई सॉल्यूशन ढूंढें और आराम से सोएं, और रात को तकिए के नीचे रख दो सारी समस्याओं यहां से निकाल के, और सुबह उनके सॉल्यूशन लेके चलना, और रात को सॉल्यूशन करके सोना। किसी से नहीं डरना, क्या जान से मार देगा कोई बात है तो, और मार देगा तो मार देगा, समाधान तो मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, अगर आप मेरी वाणी को समझ रहे हो ना, इसको समझने के लिए यहां से जुड़ना पड़ेगा। भजन तो हम गा नहीं सकते, ठीक है ना। हम लिख दो एक और तुम भी पुराण। हर आदमी अपने जीवन को लेके एक पुराण लिखे, एक ग्रंथ लिखे। हर इंसान कुछ न कुछ शब्द अपनी जिंदगी में ऐसे छोड़ दे कि याद करें लोग। कहाँ छोड़ दे? किसी के दिल में, हृदय में, अंदर छोड़ के जाए कि लोग याद करें, हाँ मेरे यहाँ रहता है वो। आप तो गलियों में भी घूमते नहीं दिखते। चलो ये समझेंगे, सोचेंगे, और कैसी समस्याओं में हैं सिद्ध पीठ में मिलेंगे। गुरुजी, अभी आपने इस अपनी सवालों के उत्तर में आपने ध्यान का एक विषय को भी आपने छुआ। तो आपने हमें यहाँ पे अंतर ध्यान के बारे में बताया, आपने हमें अंतर ध्यान सिखाया, और हम इसे कर रहे हैं तो हमें इसके लाभ और इसका पता चल रहा है कि ये बहुत ही एक गहरा विषय है। तो मेरे कुछ मित्रगण हैं, या जहाँ पे मैं बैठता हूँ ऑफिस में या कहीं भी, तो वो लोग ध्यान करना चाहते हैं। तो ऐसा युवा जो ध्यान के प्रति आकर्षित है, जो ध्यान करना चाह रहा है अभी,
तो आप उनके लिए क्या एक संदेश या क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो आज के समय में आप हम ये भी देख रहे हैं कि यूट्यूब में कहीं पे बहुत एक दुकानें खुल गई हैं मेडिटेशन को लेके, ध्यान को लेके, तो आप इसमें क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे जो जिससे मार्गदर्शन तो इसमें करने की बात ही नहीं है कुछ। अगर इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है तो मेडिटेशन जगह जगह व्यवसाय, लाफिंग मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, डांसिंग मेडिटेशन, ये वो। गए थे जी, कहाँ पे गए थे? म्यूजिक मेडिटेशन है वहाँ, लाफिंग मेडिटेशन है, डांसिंग मेडिटेशन है, बड़ी मन को शांति मिली यार। फिर घर में आते ही ऐसा ही हो गया, मैं तो वहाँ की क्लास ज्वाइन करूंगी या करूंगा, मन शांत हो गया। मेडिटेशन, लाफिंग मेडिटेशन ये एंटरटेनमेंट है, डांसिंग मेडिटेशन एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक मेडिटेशन एंटरटेनमेंट है, मेडिटेशन नहीं है ये। कुछ समय का मन का सुख, दिमाग को शांति, यहां से नीचे नहीं पहुंचता ये जो दर्द हो रही है ना भड़क, इसको थोड़ी देर के लिए ठीक करेगा बस, जब तक वहां रहोगे। बाहर निकलते ही, घर जाते ही वही परेशानी है, और इसमें कहीं भी नहीं जाना। मेडिटेशन टू डिवाइन पावर, परमात्मा की शक्ति का ध्यान, परमात्मा के ध्यान से अपनी आत्म शक्ति को जागृत करना, ये मेरा मेन मकसद है। और ध्यान किसका लगता है? जिसको हमने यहां बसा रखा हो। वो कहते हैं ना गानों में, महबूब मेरे, महबूब मेरे, जिसको यहां बसा लिया वही रहेगा। हमने अपने प्रियतम को बसाया, अपने बच्चों को बसाया, अपने दोस्त को बसाया, अपने व्यवसाय को बसाया, अपनी मां को यहां बसाया, किसी भी चीज को बसाया। और जब हम परमात्मा के ध्यान में बैठे, परमात्मा को यहां रखा, और जो यहां थे ना, यहां हमारा कारोबार, व्यवसाय, मेरी तरक्की हो, आंख बंद करते ही हम वहीं घूमने लगे। आंख बंद की, ऑफिस में घूमने लगे, आंख बंद की, प्रियतम नजर आ गया, आंख बंद की, बच्चे पढ़े, अफसर बनते दिखने लगे, भटकाओ। तो ध्यान रियल सेंस में क्या है? हम जो करें 100% दे दें वहां पे, यही ध्यान है। मां कहती है अक्षय कि जा बाजार से सब्जी ले आ, और ध्यान से लाना। भाई चाहे रिक्शा में, रिक्शा ध्यान थोड़ी ना है। ध्यान से लाने का मतलब है एक एक सब्जी को पूरा, जब सब्जी ले तो दिमाग सब्जी में ही रखना, कोई काणी सब्जी पकी हुई ऐसी मत ले आना जी। तो 100% वहीं देना। स्कूल जा रहे हैं बेटा, ध्यान से पढ़ना, इसका मतलब पूरा का पूरा अपने गुरुजन की बातों पे ध्यान देना जब आपको वो पढ़ाए। ऑफिस जा रहे हैं, कल कुछ गड़बड़ हो गई थी ऑफिस में, बीवी लंच बॉक्स तैयार करके दे रही है, ध्यान से काम किया करो जी, अकाउंट्स का जो भी है आपका काम है, कैश का ध्यान से करो, कि पूरा ध्यान वहीं रखा करो। ये ध्यान तो बहुत सरल विधि है जो मैं समझा रहा हूं। आप परमात्मा की शरण में बैठे, अरे निकाल दो रिश्तों को, नातों को, कारोबार को, सब कुछ बाहर फेंक दो, सब माँ बाप बहन, उस टाइम कुछ नहीं, आप भी नहीं, छोड़ दो। आपका मतलब आपकी सोच विचार जो बाहर से गूंज रहे थे, और आप हैं सोच, विचार हैं बाहर की क्रिया, और आप सोच हैं, सोच क्या सोच रहे आप, मार दो मैं को भी और पहुंचो अपने आप तक, और बिठा लो उसको, फिर जो अंदर सो रहा है उसको जगा लो। जैसे मैं कई बार बोलता हूं ना, ये सिद्धि अलग पुरुष की है, तो बस जाग गोरख, जागो जागो गोरख, और मिला दो परमात्मा से। गोरख नाम नहीं है, गोरख एक उपाधि है जिसका कोई पार ना पा सका, जिसकी जड़ का, चेतन का किसी को भी पता ही नहीं, ये कहां से शुरू हुई कहां जाएगी। एक ऐसी बेल
जिसके चेतन तक कोई पहुंच ना सका वो है गोरख, और उसी की सिद्धि है। तो 100% वहीं दे दो जहां वही ध्यान है। फिर आप जब ध्यानी हो गए तो मार नहीं खाओगे, ना बिजनेस में, ना पढ़ाई में, ना व्यवसाय में, ना माँ बाप की सेवा करने में, ना कोई बीवी का फर्ज निभाने में, ना औलाद को सही रास्ता। इसमें जब कोई काम हम बहुत ध्यान से करते हैं ना, लोग बहुत बुरा मान जाते हैं, क्योंकि आप जैसे वैसा ही बनाना चाहते हैं अगले को। अगर आप 100% सत्य हैं तो अगले को भी सत्य देखना चाहते हो, तो इसी बात को लेके आपको गुस्सा उठेगा। ऐसे नहीं ऐसे बैठ, ये नहीं ये कर। और कान्हा के दरबार में लोग क्यों नहीं रुकते? ऐसे ही नहीं रुकते। वो दरबार में 100% नहीं होते, यहां बैठ के बाहर घूमते हैं, और मैं चाहता हूं यहीं रहें, यहीं बैठे। वो विचलित हैं, परेशान हैं, बहाने मारते हैं, गुरुजी ये काम हो गया। वो भाई जब तुम्हें काम हो गए तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तो कहता हूं 5 आदमी काफी है, हमें नहीं भरने पंडाल। क्या करना है? नाथ जी कहते हैं अकेला चलने की अक्षमता रखो, भीड़ में भी महसूस करो कि हम हैं, कि और भीड़ कितने विकारों में भरी है। हम उनकी मानसिकता को अपनी मानसिकता से क्यों जोड़ें? हम और किसी की मानसिकता से अपनी मानसिकता को क्यों जोड़ें? हमारी उपज यहाँ से जागती है, हम उससे चलेंगे। इसलिए अकेला चलो, ये है अकेला। ये नहीं है किसी का हाथ मत पकड़ो भाग जाओ, अकेला चलो, दूसरे के विचारों से नहीं। हर इंसान की अपनी मानसिकता है, अपनी सोच है, अपने विचार हैं। ये आपकी लाइफ है, आत्म जागृत हो, उससे चलो। और गुरुओं की बात कौन क्या कह रहा छोड़ दो, और मैं क्या कह रहा, अगर अच्छी ना लगे, जहाँ पे कोई ऐसी बातें भी हो जाए अच्छी ना लगे, सुन ली, पर आपकी अंतरात्मा क्या कह रही, वो सवाल मेरे मुंह पे बोल दो। फिर मैं, अगर वो गलत कह रहे हैं आप, तो मैं समझाऊंगा। अगर मैं कहीं गलत हूं, मैं आपकी बात को मानूंगा। ये बात, गुरु के आगे डर नहीं होना चाहिए, शीशे की तरह साफ। एक गालिब ने एक शेर लिखा था, जिंदगी भर शीशे को साफ करते रहे, पर दाग तो हमारे चेहरे पे थे। ये हकीकत है, और शीशे को फोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दाग चेहरे पे। यही बात मैं आपको कह रहा हूं। तो अंतरात्मा मलिन हो गई अनचाही इच्छाओं में डूबकर। वो सब देख रहा है, सब देता है, सब समझ रहा है, भगवान है, पर जैसे मान रहे वैसे नहीं। कि दरबारों में गए, वहाँ मेले बढ़ते हैं, इस महीने में ही भगवान है, अगले महीने में नहीं जाना। कभी जाओ, वो हमेशा खुला है। अरे ये तंत्र विद्या है, अरे सनातनी हो बन के दिखाओ ना, क्यों बलि देते हो, कहीं जीव हत्या क्यों कर रहे हो? अगर कोई कहता ना मैं सनातनी हूं और वो जीव हत्या कर रहा है, तो वो सनातनी है ही नहीं, वो दैत्य। भाई एक तो है धर्म सनातन, और फिर मैं दूसरा धर्म तो मानता ही नहीं, फिर तो दैत्य हैं। और अब आप ही कहते हैं, हर लोग कहते हैं, हर महात्मा कहता है, हर कथावाचक कहता है, हर धर्म गुरुओं ने फरमाया, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, कोई पक्षी हो, यहां तक कि वृक्ष, सभी में आत्मा। और ये स्ट्रक्चर एक उसका कवच, देह, और देह में कौन बैठा? आत्मा के रूप में देव। तो ये हो गया देवालय। तो आप इस देवालय को उजाड़ के उस देव को भटकता छोड़ रहे हो, उसका घर उजाड़ रहे हो। सोचना है, बिल्कुल भी जीव हत्या नहीं, जीव हत्या के खिलाफ। और कहीं भी कोई जीव तड़प रहा है, अगर सक्षम है समय आप पे, तो उसकी रक्षा करें। यही है सनातन धर्म। और यही सनातन धर्म ये कहता है, बाहर के शोर से बचो,
आत्म जागृत हो, परमात्मा से नाता जोड़ो, सीधा सा रास्ता, इसी में सब कुछ है। और कोई भी लोग, मैं एक संदेश अपनी तरफ से दूंगा, कोई कहते हैं काल सर्प दोष हो गया, पितर दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया, वो दोष हो गया, तो सुन लेना, मानो ना मानो। मैंने जीवन में इतना कुछ सकारात्मक देखा, जिन्हें भगवान कहते हैं, उनके दर्शन किए। अगर कोई और मुझे कह देना कि मैंने इतना देखा, तो शायद मैं भी ना मानूं। तो मैंने एक ही बात देखी, ये सकारात्मक है ना, ये कोई भी दोष नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना। ये नकारात्मक अक्षीण होगा आपके कर्मों से, कि सारे दोष ही दोष। समझ गया ना? इसको आपने लोहे की तरफ, जब मैग्नेट होती है ना, वो बना दिया, वो बाहर से विकार खींचती है। पारस बना लो, जो कबाड़ आएगा उसका भी सोना बना देगी। आप इसको एक ऐसी मैग्नेट क्यों बना रहे हो जो विकार खींचती है, जैसे चुंबक लोहे को ऐसे गंध को खींच रही। पारस बना लो ना इसको, गंध भी छुएगा तो पारस हो जाएगा इसको। यही अंतर ध्यान और यही परमात्मा ज्ञान है, यही सनातन धर्म है। मैं इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा और अलग पुरुष को वंदन प्रणाम। और सभी सनातनी एक पथ पर चलेंगे, सत्य का मार्ग अपनाएंगे, एक दूसरे के दुख में सहयोगी बनेंगे और सभी ग्रंथों का, पुराणों का सम्मान करेंगे, स्थापित करें। अगर आपको इनको जानना है, एक लाइन पढ़ें, दूसरी लाइन जब तक मत पढ़ना तब तक आप उसका अनुसरण ना कर लो, वरना ये तो फिर परमात्मा का अपमान हो जाएगा ना। सभी को वंदन प्रणाम। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।